12 साल से इस श्रापित मंदिर में बंद थी लड़की। जब दरवाजा खुला तो सबके होश उड़ गए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 12 साल तक एक छोटी सी बच्ची किसी मंदिर में कैद हो जाए तो उसका क्या हाल हुआ होगा। आमतौर पर तो हम यही सोचेंगे कि उस बच्ची की मौत हो गई होगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बल्कि 12 साल बाद जब मंदिर के दरवाजे खुले तो लोगों ने अपनी आंखों से जो देखा उस पर विश्वास करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। शायद हम जो बात आपसे कह रहे हैं आप उस बात को भी सुनकर हंस रहे होंगे, लेकिन दोस्तों ये एक सच्ची घटना थी जो राजस्थान के जेठाना नाम के एक छोटे से गांव में घटित हुई थी। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में पूरे विस्तार से कि आखिर ये पूरा मामला क्या था और 12 साल बाद उस लड़की का क्या हाल हुआ। दोस्तों वैसे तो भारत में कई सारे मंदिर हैं जिनके साथ किसी न किसी चमत्कार की कहानी जुड़ी हुई है, लेकिन जब बात राजस्थान के जेठाना गांव के शिव मंदिर की आती है तो उस किस्से को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। राजस्थान में बसा हुआ छोटा सा गांव जेठाना बहुत ही दुर्गम इलाके में बसा हुआ है। इस गांव में एक बहुत ही पुरातन शिव मंदिर है और इस शिव मंदिर की काफी ज्यादा मान्यता है। लोग इस मंदिर को चमत्कारी मंदिर तो मानते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग इस मंदिर को श्रापित मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों इस मंदिर की खासियत ऐसी है कि इस मंदिर के दरवाजे 12 साल में एक बार ही खोले जाते हैं। यानी अगर आपको इस मंदिर में पूजा अर्चना करनी है तो 12 साल का इंतजार करने के बाद ही आप इस मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। बात साल 1982 की थी जब जेठाना गांव के सभी लोग गुड़ी पाड़वा का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 12 साल बीत चुके थे और भगवान भोलेनाथ के इस मंदिर के दरवाजे खुलने वाले थे। सारे गांव में भोले के भक्तों में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था और मंदिर के दरवाजे खुलने की खुशी में सारे गांव में खुशियों का माहौल था और सभी घरों में पकवान बनाए जा रहे थे। उसी गांव में एक राठौर परिवार भी रहता था। उस परिवार के मुखिया सुरेश राठौर थे। परिवार में सुरेश के माता पिता समेत सुरेश की पत्नी शांति और सुरेश की 12 साल की बेटी श्रद्धा भी रहती थी। मंदिर के दरवाजे खुलने की खुशी सुरेश के परिवार में भी थी और सभी लोग आतुरता से गुड़ी पाड़वा के त्योहार का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब मंदिर के दरवाजे खुलने वाले थे। वह मंदिर 12 साल बाद सिर्फ 1 महीने के लिए ही खोला जाता है, इसलिए पूरे गांव के लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मंदिर के बाहर एक कतार में खड़े हो गए और बारी बारी मंदिर के अंदर जाकर भोलेनाथ की पूजा करके आशीर्वाद लेने लगे। सुरेश राठौड़ के परिवार का भी नंबर आया और उन्होंने भी पूरे परिवार के साथ भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और मंदिर से बाहर आ गए। दोस्तों इस मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ जेठाना गांव के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के भी कई गांव के लोग इकट्ठा होते हैं और मानो 1 महीने के लिए वहां पर यात्रा ही शुरू हो जाती है। 1 महीने तक गांव के सभी लोगों ने मंदिर में खूब पूजा पाठ की और महीना बीत जाने के बाद अब फिर एक बार मंदिर के दरवाजे बंद करने का दिन आ गया था। आखिरी दिन था, इसलिए सभी लोग भगवान के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे, जिनमें राठौड़ परिवार भी शामिल था। सभी ने भगवान के आखिरी दर्शन लिए और अपने गांव की सुख शांति की कामना की। इसके बाद अब दरवाजे बंद करने से पहले मंदिर के पुरोहित ने मंदिर के अंदर जाकर ठीक से जायजा लिया कि कोई अंदर छूट तो नहीं गया है। ठीक तरीके से जायजा लेने के बाद पुरोहित बाहर आए और उन्होंने सभी मंत्रोच्चार के साथ मंदिर के दरवाजे 12 साल के लिए बंद कर दिए। लेकिन कुछ ही समय बाद राठौड़ परिवार को ध्यान में आया कि उनकी 12 साल की बच्ची श्रद्धा कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जिसके बाद तुरंत पूरे गांव वाले श्रद्धा को ढूंढने में लग गए। लेकिन जब श्रद्धा कहीं नहीं मिली तब सबके ध्यान में आया कि श्रद्धा तो मंदिर के अंदर ही रह गई है। ये बात ध्यान में आते ही राठौड़ परिवार के होश उड़ गए और सुरेश राठौड़ सीधे पुरोहित के पास जाकर मिन्नतें करने लगे कि कृपया थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल दीजिए ताकि मेरी बच्ची बाहर आ सके। लेकिन पुरोहित ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि पुरोहित का कहना था कि वो मंदिर श्रापित मंदिर है, इसलिए अगर एक बच्ची की जान बचाने के लिए उस मंदिर के दरवाजे 12 साल से पहले अगर खोल दिए जाए तो पूरे गांव को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और अकाल जैसी परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। पुरोहित के सामने काफी ज्यादा मिन्नतें करने के बावजूद भी वो नहीं माने। आखिरकार सुरेश राठौर हताश होकर अपने घर लौट गए। उन्होंने इसे भगवान भोलेनाथ की मर्जी मानकर स्वीकार कर लिया और वे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लौट गए। मंदिर के दरवाजे बंद हुए अब लगभग 6 साल बीत चुके थे।
सभी गांव वालों ने मान लिया था कि बिना खाना पानी के वह बच्ची मंदिर में ही मर गई होगी, इसलिए सभी ने उसकी चिंता छोड़ दी थी। लेकिन सभी लोगों के मन में इस बात को जानने की जिज्ञासा जरूर थी कि आखिर 12 साल बाद जब मंदिर के दरवाजे खुलेंगे तो श्रद्धा उन्हें किस हालत में मिलेंगी। इधर राठौर परिवार ने भी इसे नियति का खेल मानकर सब कुछ भगवान के भरोसे ही छोड़ दिया था। इसी बीच सुरेश राठौर की पत्नी शांति ने एक बेटे को जन्म दिया। सुरेश राठौर अपने बेटे के लालन पोषण में ही गुम हो गए। ऐसा करते करते कब 12 साल बीत गए पता ही नहीं चला, जिसके बाद फिर एक बार मंदिर के कपाट खुलने का समय आ गया। सभी लोगों का दिल जोरों से धड़क रहा था कि दरवाजे खुलने के बाद अंदर क्या देखने को मिलेगा। सभी लोगों को यही लग रहा था कि मंदिर के अंदर श्रद्धा की हड्डियों का ढांचा ही मिलेगा और कुछ नहीं। मंदिर के दरवाजे खोलने के लिए पुरोहित वहां पर आए और उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार करते हुए मंदिर के दरवाजे खोले। लेकिन जैसे ही मंदिर के कपाट खुले तो सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर भगवान भोलेनाथ के सामने एक आसन बिछाया हुआ था और उस आसन पर 24 साल की श्रद्धा ध्यान मग्न होकर बैठी हुई थी। श्रद्धा भगवान भोलेनाथ की भक्ति में इतनी ज्यादा गुम हो गई थी कि आसपास की दुनिया में क्या हलचल हो रही है इस बात का उसे बिल्कुल भी आभास नहीं था। लेकिन उसे इस हालत में देखकर गांव वालों के तो होश ही उड़ गए थे। सभी लोग इस सोच में डूब गए थे कि आखिर ये चमत्कार कैसे हो गया। श्रद्धा के माता पिता भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हुए और जाकर सीधे उसे गले लगा लिया। लेकिन श्रद्धा के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी के भाव नहीं थे, क्योंकि बीते 12 साल में वह भोलेनाथ की भक्ति में इस कदर डूब चुकी थी कि उसे परिवार और संसार की मोह माया से कुछ लेना देना ही नहीं था। वो जिंदा तो थी, लेकिन अब उसे उसके परिवार से कोई वास्ता नहीं था। श्रद्धा के माता पिता और पूरे गांव वाले उसे जिंदा और सही सलामत देखकर काफी खुश थे। श्रद्धा के माता पिता ने उसे घर चलने के लिए कहा, लेकिन उसने घर आने से मना कर दिया, क्योंकि वो अब संसार की मोह माया को त्याग चुकी थी। इसलिए उसने संन्यास लेने का फैसला किया और अपने घर से दूर जोगन बनकर भोले की भक्ति में ही निकल गई। दोस्तों, इस बात की जानकारी आसपास के गांव में भी आग की तरह फैल गई, जिसके बाद जेठाना गांव के उस शिव मंदिर की मान्यता और भी ज्यादा बढ़ गई। जिसके बाद मंदिर के कपाट बंद होने के बावजूद भी लोगों ने उस मंदिर के बाहर से ही भोलेनाथ के दर्शन करना शुरू कर दिया। लोगों ने इस संसार का अब तक का सबसे बड़ा चमत्कार मान लिया। लेकिन आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि आखिर 12 साल तक वह बच्ची उस मंदिर में जिंदा कैसे रह गई। वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट और वहां के लोगों द्वारा बताए हुए कहानी से बनाया गया है। हम स्वयं इसकी पुष्टि नहीं करते। धन्यवाद।